ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। मुझे भी 47 साल किसी न किसी हाउस का, सदन का सदस्य बने रहने का मौका मिला है। मैं श्री राहुल गांधी के एक एक शब्द मैंने सुने, उनकी भावभंगिमा देखी। मैंने दावे से कह सकता हूं कि उसमें एक शब्द भी ऐसा नहीं है जो आपत्तिजनक हो। दिया किसने है? अनुराग ठाकुर ने। अब अनुराग ठाकुर की नाराजगी भाजपा से होनी चाहिए कि उनको मंत्रिपरिषद से छुट्टी देकर नड्डा जी को कर लिया, जो ज्यादा योग्य हैं, ज्यादा काबिल हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। तो एक तरह से फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं। तो दो गाली राहुल और प्रियंका को, कल मैं सुन रहा था उनका, दो राहुल को और प्रियंका को, तो शायद 2-4 नंबर बढ़ जाएं भाजपा में। पर इतना याद रखना, नड्डा साहब के रहते मंत्री नहीं बन पाओगे। सर, बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक और सेल्फी वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि कोई मर्जी नहीं होगी पेपर लीक माफिया को, और उन्होंने कहा है कि सरकार ने सारे कदम उठाए हैं जिससे कब कर सके। ये किससे कह रहे हैं मोदी जी? 12 साल से तो वही थे। 12 साल में 152 पेपर लीक हुए, तो नैतिक रूप से तो वही जिम्मेदार है ना। अब ये जो कानून लाए हैं, कानून से पेपर लीक नहीं रुकेगा। हमारा जो प्रश्न है कि अपने भविष्य के लिए पेपर लीक से जो नुकसान हुआ था, जो छात्र आए थे उन पर लाठी, कील लगी लाठी, पेलेट, आंसू गैस, ये सब छोड़े गए हैं। तो इसका जवाब सरकार की तरफ से आए। ये सरकार इतनी कायर है, बुज़दिल है कि हिम्मत नहीं पड़ी कल राज्यसभा या लोकसभा में सामना करने की इस बिंदु पर। बिल पास हुआ, बट सर ऑपोजिशन का वॉकआउट भी हमने देखा था। आज के हिसाब से आज की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, अगर उस पर थोड़ा? देखिए, मैं एक चीज साफ बताऊं, ये बिल शिक्षा मंत्री लाते या लाते गृह मंत्री जी, तो हम उनसे पूछते कि इन नौजवानों को जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक आके जंतर मंतर में ऊपर कुछ नहीं, नीचे कुछ नहीं, खाने का ठिकाना कुछ नहीं, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे थे, क्या मांग रहे थे आपसे? यही ना कि जो परीक्षा प्रणाली है उसको दुरुस्त किया जाए। उनका क्या दोष? गलती तो सरकार की, धर्मेंद्र प्रधान की। पैसे के लालच में पेपर लीक होते थे। आपने सिस्टम ऐसा बना दिया है, भर दिया है आरएसएस को कि पेपर लीक होना था। तो उनकी गलती की सजा उन्हें क्यों मिली? और देने जवाब कौन आ गया? जितेंद्र सिंह जी, जिनका काम है सैटेलाइट उड़ाना, जिनका काम है अंतरिक्ष में कुछ हो तो बताना। तो हम अंतरिक्ष की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो जंतर मंतर की बात कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने ही वॉकआउट करना बेहतर समझा और मेरे साथी वॉकआउट हुआ। मैंने ही ये अनुरोध किया, याद रखे भारतीय जनता पार्टी, इन नौजवानों पे चली हुई लाठी एक एक, इसका हिसाब जनता भी लेगी और कांग्रेस पार्टी भी लेगी, ये हम साफ कहते हैं। आखिरी प्रश्न मेरा रहेगा, वंदे मातरम बिल्कुल लेके दोनों सदन से पास हुआ है, अब एक लीगल प्रोटेक्शन मिलेगी वंदे मातरम। भगवान की माया अपरंपार है। जब अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे हम लोग, तो कांग्रेस के लोग जेल जा रहे थे। लाहौर में रावी नदी के किनारे हम पूर्ण स्वराज्य का संकल्प ले रहे थे। 1942 में अंग्रेजों से कह रहे हैं, अंग्रेजों भारत छोड़ो। उस समय न ये जनगणमन था इनका, न राष्ट्रगान था। सिर्फ कोई गान गाते थे तो अंग्रेजों की चापलूसी का गान गाते थे। चिट्ठी लिखता था इनका संगठन कि अंग्रेजों की फौज में भर्ती हो जाओ। आज वो वंदे मातरम, जिसे कभी गाया नहीं, आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, या सम्मान या तिरंगे के लिए वो चिंतित हैं। भगवान की माया अपरंपार है। मैं इतना ही कह सकता हूं, अंग्रेज भक्त देश भक्त बनने चाहिए।